हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, क्वेश्चन नंबर 51। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग इन स्टेटमेंट। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1 के A और B दो पार्टनर हैं, अपने प्रॉफिट को 3:1 में डिवाइड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2025 देयर कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके, 5 लाख और 3 लाख उनकी कैपिटल गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026 द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। फर्म को प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीज का। टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप आर, कौन कौन सी आपको टर्म्स दे रखी हैं पार्टनरशिप की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम, 6% से पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ए विल गेट ए कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल, नेट सेल के ऊपर ए को कमीशन मिलेगा। अब नेट सेल भी आपको आगे क्वेश्चन में गिवन है 30 लाख रुपीज। आफ्टर दैट बी विल गेट ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। तो एक साल की सैलरी आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेनी है। बी विल गेट ए कमीशन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है इस क्वेश्चन में। कहता है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। ध्यान रखना है, सारे के सारे एक्सपेंस आपने माइनस कर देने हैं। मीन्स टू से जितना आपको प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट में से आपने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, ठीक है। जो सेल के ऊपर ए का कमीशन है वो माइनस करना है और सैलरी माइनस करनी है। तो ये सारे कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने क्या करना है? कमीशन देना है। आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है, ठीक है ना। और इंक्लूडिंग सच कमीशन, वो कमीशन भी शामिल करना है जो 2% ऑन नेट सेल है, ठीक है। तो देखिएगा, कहते हैं पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर वर ए 80,000, B 60,000, नेट सेल फॉर द ईयर वॉज ₹30 लाख। नेट सेल आपको गिवन है, ड्रॉइंग्स पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स गिवन है। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और क्या दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहां पे तैयार करना है, ठीक है ना। तो दोनों देखिएगा साथ साथ में चलेंगे। तो देखिएगा दोनों का फॉर्मेट आपका यहां पे बन चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। आफ्टर दैट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर पर्टिकुलर, आफ्टर दैट अमाउंट, particular amount. Okay, same like this, particular, and यहां पे आपने पार्टनर्स के नेम लिखने हैं। जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनाएंगे। 2 पार्टनर है यहां पे तो 2 कॉलम बनाएंगे आप यहां पे। आफ्टर दैट पर्टिकुलर, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। हर एक लाइन क्वेश्चन की पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, ए एंड बी आर पार्टनर ऑन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल गिवन टू अस 5 लाख एंड 3 लाख। तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये। तो यहां पे क्रेडिट बैलेंस यहां पे लिख दो बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल इज गिवन टू अस 5 लाख 3 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख। ओके, आफ्टर दैट कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। तो नेट प्रॉफिट आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पे जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपीज। ओके, आफ्टर दैट द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है दोनों अकाउंट्स के अंदर जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आएगा डेबिट साइड में और कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों जाएगा? क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है, एक प्रकार से उनकी कैपिटल बढ़ जाती है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है उनको, ठीक है ना। पार्टनर्स को मिलेगा इसलिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, फर्म पे करेगी, फर्म के लिए लॉस है इसलिए डेबिट साइड में जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है और बी का कितना बनता है। ए की कैपिटल आपको गिवन है 5 लाख, ओके, और बी की जो कैपिटल गिवन है 3 लाख, ओके। कितने परसेंट से फाइंड आउट करना है? 6% पर एनम। तो 6% जब आप इसका फाइंड आउट करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 30,000 जो है वो आपका रहेगा ए का और 18,000 जो है वो आपका रहेगा बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ए और बी का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने यहां पे फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा 30,000 प्लस 18,000 कितना हो गया? 48,000। कितना बनेगा? 48,000। अब यही चीज आपकी कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगी। तो यहां पे क्यों जाएगी कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट में? क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, उनको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कितना है, ए का है 30,000 और बी का है 18,000, ठीक है। ए का 30,000 और बी का 18,000। 30,000 हियर एंड 18,000 आपका बी के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के कॉलम में, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी के कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट वन, ए विल गेट ए कमीशन 2% ऑन नेट सेल। अब क्वेश्चन के अंदर आप ये देखो नेट सेल कितनी गिवन है अपने को, नेट सेल कितनी गिवन है। नेट सेल कहता है ये है आपके पास 30 लाख, ठीक है ना, 30 लाख, क्लियर। और इसके ऊपर कितना कमीशन देना है? 2% ऑन नेट सेल, 2%। तो 2% कितना बनेगा इसका? ये बनेगा आपका 60,000 रुपीज। कितना बनेगा? 60,000 रुपीज, ठीक है ना। तो कमीशन जो है यहां पे फर्म पे करेगी, ठीक है, तो इसलिए डेबिट साइड में आएगा। टू इज कमीशन, ए का कमीशन कितना बनेगा? 60,000 रुपीज बनेगा, तो डेबिट साइड में लिख दो। फर्म पे करेगी तो फर्म के लिए लॉस है, ठीक है। अब इसका कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मिलेगा ना ए को। तो बाय कमीशन, बाय कमीशन टू ए, ठीक है। कितना अमाउंट है? 60,000 रुपीज का। तो 60,000 रुपीज आप यहां पे मेंशन कर दोगे, क्लियर। आफ्टर दैट बी विल गेट ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। बी को सैलरी मिलेगी, तो सैलरी जो है फर्म के लिए क्या है? लॉस, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रहेगी। तो टू सैलरी, टू किसको देनी है? बी को। और कितनी सैलरी है? 5,000 पर मंथ। तो यहां पे कहता है 5,000 पर मंथ की बात कर रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगी आपकी 60,000 रुपीज, ठीक है। तो वहां पे कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा बी का, तो बाय सैलरी, ठीक है। बी को मिलेगी तो बी के कॉलम में लिख देंगे 60,000 रुपीज, ठीक है। आफ्टर दैट बी विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल द एक्सपेंसेस। अब आपने क्या करना है? ये सारे के सारे जो एक्सपेंस हैं वो डिडक्शन करने के बाद, ठीक है ना। देखो तो यहां पे लिखेंगे टू बीज कमीशन। अब बी का कमीशन आपने फाइंड आउट करना है, तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बीज कमीशन, ठीक है। अब यहां पे 5 लाख में से 120 ये माइनस हो गए, तो ये आपका बचेगा 4 लाख। 4 लाख माइनस 20 380, 380 माइनस में 40, 340, 340 माइनस 8 332, ठीक है ना। 3,32,000 आई बात समझ में। इस 5 लाख में से ये तीनों आइटम्स आपने क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। और ये कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ना, तो 5/105 आपका यहां पे रहेगा, ठीक है।
तो अब आप इसको कट कर दीजिएगा, कितने पे कटेगा, 5 वन जा 5, 21 पे ये कट हो जाएगा, 21 वन जा 21। अब यहाँ पे कट करेंगे तो पहले 1 पे जाएगा, ठीक है, तो ये बचेंगे आपके 12, 2 आपका आ जाएगा। उसके बाद है 5 पे माइनस कर दो 7, 1, 17, उसके बाद 0, उसके बाद ये आएगा 8 पे, ये बचेगा अपने पास 2, ठीक है, और फिर अपना 0 नहीं जाएगा 0, ओके। फिर जाएगा 9 पे, 11, 0 पॉइंट लगा दो, उसके बाद 5 पे ये बचेगा आपका 5, 0, 42, 8, 0। तो इट मीन्स ये आपका 15,809.52, ये 50 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहां पे इसको 10 कर दो, 9 है ना, 10 कर दो इसको, तो ये आपका आ जाएगा 15,810, ठीक है, 15,810, ये आपका कमीशन आ जाएगा बी का, ठीक है, 15,810। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बी का जो कमीशन आएगा वो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। पहले तो आपने जो है 5 लाख में से जितने भी अपने एक्सपेंस हैं 1, 2, 3 ये तीनों माइनस कर देने हैं। उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा अपने पास 3,32,000। फिर कहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 5/105 जो है फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। अब यही कमीशन जो है बी के कॉलम में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में भी जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बाय कमीशन टू बी। कमीशन कितना है 15,810, 15,810, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अब मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट वन आगे कहते हैं पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर रुपीज, एज ड्राइंग 80,000, बीज ड्राइंग 60,000। तो ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम हो जाते हैं, तो डेबिट साइड में आएगा टू ड्राइंग्स, ओके। ए का जो ड्राइंग है वो आपको है 80,000, तो यहां पे लिखेंगे 80,000 रुपीज, और बी का जो ड्राइंग है 60,000, तो यहां पे लिखेंगे हम 60,000 रुपीज। आफ्टर दैट नेट सेल आपको दे रखी है 30 लाख, इसका हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट क्या कहते हैं, आफ्टर कंसीडरिंग द अबोव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पे हमारे पास और कोई आइटम ऐसी नहीं बची जो आपकी यहां पे आनी चाहिए। अब बस कैलकुलेशन कर दो, प्रॉफिट को फाइंड आउट कर दो और उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। देखिएगा अब कैपिटल जो है डायरेक्ट गिवन है, तो इट मींस आप इसको फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही आप यहां पे ओपन करोगे, ठीक है ना। ठीक है, देखिएगा टोटल कर दो इसका, ये रहेगा आपका 5 लाख, उसमें से जब आपने तीनों माइनस किए थे तो अपने पास बचा था 3,32,000। कितना बचा था 3,32,000। अब इसमें से 15,810 और माइनस कर दो, 15,810 और माइनस करेंगे तो अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास 0, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 5 6, और ये बचेगा अपने पास 2 माइनस 1 1, और ये 3,16,190, ठीक है। कितना आएगा अपने पास 3,16,190। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो पार्टनर अपने पास है ए,
और दूसरा कौन है बी। तो ए और बी में जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो अपने पास देखिएगा कितना आएगा, इसको इक्वल कर दो यहाँ पे, ये आपका 5 लाख टोटल यहाँ पे रहेगा। ओके, देखिएगा 3,16,000 3,16,190 3,16,190 इसको डिवाइड करना है आपने कौन सी रेशियो में, 3:1 के अंदर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 3:1 गिवन है, तो 3:1 में डिवाइड कर देंगे 3/4 एंड 1/4। तो देखिएगा 4 से यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 28 3 36 0 16 3 2 5। तो ये आपका आ जाएगा 79047.5। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा अपने पास, यदि आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, पॉइंट लगा दो 1, 7 3 जा 21, 21 22 2 एंड 4 3 जा 12, 12 और 2 14 एंड 9 3 जा 27 2 एंड 7 3 जा 21, 21 और 2 23। ये आपका आएगा 2,37,142.5। ओके, 2,37,142.5। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहें तो। ठीक है, यदि आप देखें लास्ट में हमारे पास कितना है 2, ये कंप्लीट ही हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो सेकंड जो है, यदि आप इसको कट करोगे तो ये अपने पास आएगा 79047.5। तो ये अपना सेम टू सेम रहेगा 79047.5। ठीक है, 79047। आप एक काम कर दीजिएगा, ये थोड़ा इजी रहेगा, या तो आप प्रॉपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक ही है। ठीक है ना, तो ये आएगा आपका 3,16,190। ठीक है, तो ये अपना प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा। तो अब इसको, ये वाला जो प्रॉफिट आया है इसको हमने कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि इस प्रॉफिट से, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहां पे आएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आया था अपने पास, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो आप, यदि आप इसको पॉइंट्स में रखना चाहते हैं तो पॉइंट्स में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा इजी रहेगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। यहां पे मैं इसको जो 42 है इसको यहां पे 43 कर देता हूं, पॉइंट के बाद 5 है ना, और यहां पे इसको मैं क्या कर लेता हूं, 47 का 47 रख लेता हूं। ठीक है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके, तो इसे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इतना तो चलता है थोड़ा बहुत तो। ठीक है, तो 3,16,190 इसको डिवाइड करने के बाद अब ये वाला जो प्रॉफिट है 2,37,143, यहां पे लिखो 2,37,143 तो ये अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट। दूसरे का प्रॉफिट अपने पास है 79,047। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर दीजिएगा। ठीक है, और यहां पे आपने क्या करना है, इसका बैलेंस फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास टोटल, देखो 5,30,000, 5,30,000, 5,90,000, 7,90,000, 8,20,000, 8,27,000, 8,27,143,
3, ठीक है ना। तो ये आएगा अपने पास 8,27,143। एक बार दोबारा से फिर काउंट कर लेते हैं। 5,30,000, 5,90,000, 7,90,000, 8,20,000, 8,27,143। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3 लाख यहां पे अपने पास है 18,000, तो ये आएगा 3 लाख, 3,60,000, 3,70,000, 3,78,000, 3,78,000, 3,88,000, 3,88,000 प्लस 5,000, 3,93,000, 3,93,810 प्लस 79,047, तो आएगा 7, 415, 8, 12, 1, 7, 1, 3, 4, 472,857, 472,857, 857। ओके, उसके बाद अब आपने माइनस करना है 8,27,143 में से 80,000 माइनस कर दो, आपके पास बचेगा 3,4,1,747। तो यहां पे आएगा अपने पास 7,47,143। ओके, तो ये आएगा अपने पास 2 बैलेंस CD, ये आएगा आपके पास 7,47,143। उसके बाद दूसरा, अब इसका टोटल कर दो 8,27,143। ओके, और इसका टोटल डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, 4,72,000 आएगा, तो इतना ही 857। ठीक है, अब इसमें से 60,000 माइनस कर दो, तो ये आपका कितना बचेगा, ये सीधा 60 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये 12 बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आएगा यहाँ पे 4,12,857। ओके, तो इस तरीके से आपका जो है ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आज का जो हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर कितना, 51। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक चीज आपने बड़े ध्यान से करनी है, खास करके जो आप बी का ये कमीशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से करना है, बस यही यहाँ पे मेन चीज है। और एक जो कैलकुलेशन है, जो आप टोटलिंग करते हैं, वो थोड़ा ध्यान से करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना 51 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।